हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल फौजी के पोर्टफोलियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के टाइटल से जैसे आपको पता चल गया होगा कि आज हम कुछ ऐसे स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपको अमीर ही नहीं बल्कि एक अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बना के रहेंगे। तो मैंने इस वीडियो को 5 स्टेप में डिवाइड किया है। वो 5 स्टेप जो हर अमीर लोग अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं। तो आज हम उन्हीं स्टेप को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को एनहेंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। इसका मतलब है कि पैसा क्या चीज़ है, पैसा कैसे काम करता है, पैसा कमाना इतना इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले ज़रूरी है पैसे का इम्पोर्टेंस समझना। देखिए फ्रेंड्स, पैसा हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज की डेट में हो सकता है कि अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल टाइम आए, एक टाइम पे आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स आपके उतना काम ना आ पाए जितना आपके पास आपका पैसा काम आ सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो अगर आपके पास पैसा सेविंग में है तो आप सरवाइव कर सकते हो। पैसा कमाया कैसे जा सकता है? पैसा कमाने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, बिजनेस या फिर जॉब्स। आज की डेट में आप बिज़नेस से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन सैलरी से भी अगर आपकी सैलरी एक डिसेंट अमाउंट में है तब भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो और उसी सैलरी को सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हो, आप 10,000, 20,000, 50,000 कमाते हो। इम्पोर्टेंस ये है कि आपकी जो सैलरी है आप उसमें से कितना सेविंग करते हो और कितना ग्रोथ हो रही है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा 50,000 कमा रहा है और एक बंदा 20,000 कमा रहा है। अगर 50,000 वाला बंदा अपनी पूरी सैलरी को खर्च कर रहा है और महीने के लास्ट में उसके पास एक भी पैसा नहीं बच रहा है, तो वो हम अमीर की कैटेगरी में उसको नहीं डाल सकते। दूसरी साइड में अगर बंदा 20,000 रुपये की नौकरी कर रहा है और 10,000 रुपये वो अपने एक्सपेंस कर रहा है और 10,000 की सेविंग कर रहा है, तो वो साल के लास्ट में 1,20,000 रुपये अपना सेविंग में डाल रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंस इसकी ज़्यादा ये भी है कि आप अगर बिज़नेस करें या सैलरी करें, आपकी दोनों चीज़ों में ग्रोथ होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में महंगाई की दर 6% है, तो अगर आपकी सैलरी हर साल 6% से नहीं बढ़ती या आपका बिज़नेस 6% से ज़्यादा से नहीं ग्रोथ करता, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई हर साल 6% के हिसाब से बढ़ जाती है। पेट्रोल, डीजल, हर ग्रोसरी की आइटम भी, हर चीज़ की कीमत 6% से बढ़ती है। तो अगर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, तब आप अमीर की कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, तब आप और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जितना जल्दी कमाते हो, आपको पैसे की वैल्यू उतनी जल्दी समझ आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज किसी बंदे की एज 25 ईयर ओल्ड है और वो अगले 15 साल तक 15,000 रुपया 15% के रिटर्न, तो वो अपनी लाइफ में आसानी से 15 साल बाद 1 करोड़ रुपया कमा सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिच माइंडसेट। माइंडसेट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिच या अमीर बनने में, क्योंकि अगर आप देखो, जो रिचेस्ट पर्सन है उनका माइंडसेट हमारे से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। एक मिडिल क्लास आदमी कभी भी एक 1 करोड़ का लोन लेके बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं सोच सकता। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे, यहाँ पे अदानी जी ने वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लाखों करोड़ों के लोन जो है ले रखे हैं। तो आपको अमीर बनने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। आपको अगर कोई बिज़नेस शुरू करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, किस चीज़ की डिमांड है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना एक वेल प्लान्ड के साथ अपना एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लर्न न्यू स्किल्स। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टर्स की बुक रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक बुक रीड की थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और सबसे अच्छी जो बुक है शेयर मार्केट के ऊपर या फिर इन्वेस्टिंग के ऊपर, वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और आप सीख सकते हैं कि आप कैसे पैसे को
अर्न कर सकते हैं, कैसे पैसे अर्न किया हुआ पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हैं। यहीं पे हमारा नेक्स्ट आता है मेक ए गुड साइकिल। फ्रेंड्स, ये बोला जाता है कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं, आप उनका 5% हिस्सा बन जाते हो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस माइंडसेट के साथ आते हैं या जो इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उन जैसे बन जाओगे। टेक लिवरेज फ्रॉम लोन्स। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप अच्छे लोन्स ले सकते हो और बुरे भी लोन ले सकते हो। अच्छे लोन लेने का मतलब होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए या आप अपना एसेट बनाने के लिए लोन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में अगर हम कार लोन लेते हैं, तो अगर वो कार सिर्फ हमारे पर्सनल यूज़ के लिए है, वो कहीं नहीं जाएगी, तो वो हमारी एक देनदारी है जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर वही कार अगर कोई बिजनेसमैन खरीदता है या फिर कोई एक टैक्सी ड्राइवर खरीदता है, जो वो उस कार को यूज़ करके उससे पैसा कमाएगा, तो वो उसके लिए उसका बिजनेस हो गया। लेकिन वो हमारे लिए हमारी देनदारी या हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमको उसमें एनुअल मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल डलवा के उसको चलाना पड़ेगा, तो वो उसकी वैल्यू भी टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट होगी, तो उसकी कीमत जो है घटती जाएगी। तो हमें ये 4 स्टेप यहाँ पे फॉलो करनी है अपना माइंडसेट को चेंज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस वीडियो का, ब्रेक अ मिडिल क्लास ट्रैप। अभी अगर कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है जो मिडिल क्लास फैमिली से है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना मिडिल क्लास का जो स्टेटस है उसको आप तोड़ें। देखो, मिडिल क्लास ट्रैप क्या होता है? अभी आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि आप अच्छी जॉब कर लो बेटा, बिजनेस में कुछ नहीं रखा, आप जॉब करोगे तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी। और हम अपने घर वालों की मान के इसी ट्रैप के चलते 9 से 5 जो हमारा ऑफिस वर्क है उसमें फंस जाते हैं। फिर जब हमारी सैलरी कम पड़ती है हमारे एक्सपेंसेस के लिए, तो हम ईएमआई लेते हैं अपना हाउस खरीदने के लिए, अपनी कार खरीदने के लिए। तो यही ईएमआई का बिल भरते भरते आपको पता नहीं चलता कि कब आप 20 की एज से 40 की एज में शिफ्ट हो चुके हो। और उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि हमने पूरी ज़िंदगी जो है एक 9 से 5 जॉब में निकाल दी है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपना जो एक प्लान बना के कि कितना टाइम मेरे को जॉब करना है, उसके बाद अपना एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स करना है कि ये अमाउंट मेरे को इन्वेस्ट करना ही करना है। और उसके बाद जितना जल्दी आप अपना वो अमाउंट अचीव करते हो, तो उतनी जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी और आप जॉब को छोड़ के अपनी फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉय कर पाओगे और अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाओगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, अगर आपको मिडिल क्लास का ट्रैप तोड़ना है, तो सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या करना पड़ेगा, आपको सोसाइटी के बारे में बिल्कुल सोचने से बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचते हो कि हमारी सोसाइटी में एक स्टेटस है, हमारी एक इज्जत है, तो इसलिए हमें गाड़ी रखनी चाहिए या हमारा किसी अच्छी सोसाइटी में घर होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपनी सोसाइटी के बारे में सोच के हम एक अच्छा घर खरीद लेते हैं या गाड़ी खरीद लेते हैं, तो उसकी ईएमआई चुकाते चुकाते आपका जो सैलरी है वो पूरा का पूरा ईएमआई में चला जाएगा और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट बिल्कुल नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पे मिडिल क्लास ट्रैप को अगर आप तोड़ना चाहते हो, तो आप सोसाइटी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि आपके 40 साल के बाद आपको नहीं पता होगा कि आपका सोसाइटी में कौन कौन आपको ऑब्जर्व करेगा या कौन कौन आपके बारे में बात करेगा। कभी कभी हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है। सबको अपने अपने कामों में रुचि रहती है, कोई आपके काम में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिखाता है। मिडिल क्लास फैमिली का एक और माइंडसेट होता है जो उनको मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा देता है। वो होता है कि वो सेविंग नहीं करते, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने पे ज़्यादा जोर देते हैं। वो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव आईआईटी कॉलेज में भेजने की कोशिश करते हैं, जबकि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों पैसा खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन वो साथ में अपनी सेविंग्स नहीं करते। वो अपना ये बिल्कुल सोच के नहीं चलते कि वो जो काम आज की डेट में कर रहे हैं, क्या वो 60 साल के बाद भी वही काम करेंगे। तो वो टोटली अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एक्चुअली ये इंडिया का कल्चर है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है कि आप अपने फैमिलीज़ के साथ रहते हो। लेकिन आज की डेट में जो हमारा यूथ है वो सेपरेट रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो हमें आज की डेट में करना ये चाहिए कि अपने बच्चों को सिर्फ वेल एजुकेटेड करना चाहिए
और उनको पर्सनल ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जिस बंदे को स्टडी करनी है वो सेल्फ स्टडी में अगर रुचि लेता है तो वो खुद भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर हम उसको कोचिंग सेंटर या फिर अच्छे कॉलेज में डालने के चक्कर में कुछ इतना पैसा बर्बाद कर देंगे कि जितना पैसा अगर हमने इन्वेस्ट किया होता तो आज पूरी फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम के बिल्कुल करीब होती। तो चौथा हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है एसेट बिल्डिंग। आपने देखा होगा दोस्तों, रिच पर्सन अपनी इनकम के अलावा भी कुछ साइड इनकम के बारे में हमेशा सोचते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। उनका बिजनेस सिर्फ मसालों और कमोडिटी की ट्रेड से शुरू हुआ था, लेकिन जो कि आज पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस और लार्ज स्केल इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है। अगर उनको सिर्फ एक सेक्टर में भी एक्सपेंड करना होता तब भी वो आज बहुत ज़्यादा अमीर होते, लेकिन वो हमेशा अपने एसेट को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं और हम सिर्फ इनकम पर डिपेंड रहते हैं। हमें साइड इनकम के लिए एसेट्स यानी कि संपत्ति बनानी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो तो आप अच्छे लोन्स ले सकते हो और उसी प्रॉपर्टी में अगर आप 4 फ्लोर बना लेते हो और उसको लोन की EMI या उसकी किस्त रेंट से पे करते हो तो लोन पेमेंट के बाद वो सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप है, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, अपना कमाया हुआ पैसा उसको काम पे लगाना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी पर्सन की इनकम 30,000 रुपये है और वो उसमें से 15,000 रुपये एक्सपेंस कर रहा है और 15,000 रुपये हर महीने सेव करके इन्वेस्टमेंट करता है और उसका पैसा 15% के रेट से ग्रो होता है, तो अगर वो 15 साल ही मार्केट में अपना पैसा लगाता है तो वो इजीली 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। और तीसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। आपका पहला 1 करोड़ बनने के लिए अगर 15 साल लग रहे हैं तो आपका अगला 1 करोड़ बनने के लिए सिर्फ आपको 6 साल ही लगेंगे, अगर आपको मार्केट से 12% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि अभी इंडिया की ग्रोथ को देखते हुए बहुत ही डिसेंट अमाउंट है। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ हमारा स्टेप है इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा तभी मिल सकता है जब आप इसको लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे टाइम के लिए करते हैं। रिच लोग हमेशा खुद को पहले पे करते हैं। जैसे ही उनकी सैलरी आती है वो उसमें से खुद के लिए पहले 5,000 या 10,000 या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसको साइड करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे कि वो हमेशा डिसिप्लिन इन्वेस्टेड रहते हैं। नेक्स्ट आता है बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। गरीब पैदा होना कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब पैदा होकर गरीब मरना एक बहुत बड़ी गलती होती है। आपको हमेशा अपनी वेल्थ और हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। मिडिल क्लास 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक का फ़ोन खरीद सकता है, लेकिन वहीं उसको हेल्थ इंश्योरेंस लेने में बहुत महंगा लगता है। जब कोई इमरजेंसी आती है तब उसकी पूरी सेविंग्स हॉस्पिटल का बिल भरते भरते ही ख़त्म हो जाती है। तो आज की डेट में आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हो तो वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमारे ये 5 स्टेप कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है मैंने। और आपको ऐसी वीडियो अगर फ्यूचर में चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और आप अगर वीकली मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो मैं वीकली अपना शॉर्ट्स में इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही आपका धन्यवाद, आपने मेरे को इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।